नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह आज इंदौर पहुंचे, जिसमें मीडिया से चर्चा में उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश का सबसे नंबर 1 आतंकवादी बताते हुए उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। रघुराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इटली से लुटेरे के रूप में भारत में लूटने के लिए भेजा गया है। इस बयान के साथ ही रघुराज सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बनाया। उन्होंने केजरीवाल को द्वितीय आतंकवादी करार दिया और उन्हें महाभ्रष्टाचारी कहा। साथ ही आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण हमेशा उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका शोषण हुआ है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी मंत्री रघुराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से काफी फायदा होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव के कारण काफी पैसा खर्च होता है और वन नेशन वन इलेक्शन से देश का काफी पैसा बचेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने भी अपनी किताब में कहा था कि आफ्टर फ्रीडम डिस्पर्स द कांग्रेस। इसका मतलब यह है कि आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन चुकी है। मंत्री रघुराज सिंह ने हिंदुस्तान के 99% मुसलमानों को कन्वर्टेड हिंदू भी बताया। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में घपला करने के लिए 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई है, जबकि उनके पास पाकिस्तान में भी जमीन है, जो अब खत्म होना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है। ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। वो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश में राज करेगा, हमारा तो नारा था। हम तो उसके तहत काम करते हैं और हम हिंदू समाज सबको जिए और जीने देने की शैली में। आज बांग्लादेश में आप देख लीजिए, हिंदुओं की जाति नहीं पूछे, हिंदू पकड़ के मारा जा रहा है और उनको आज क्या किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हिंदुस्तान में ही सर्वधर्म समभाव कहा जाता है, विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए ये कहते हैं, गलत कहते हैं। और यहाँ के मुस्लिम सारे 99% कन्वर्टेड है, हमारे ही भाई हैं, हिंदू हैं सारे के सारे। रेलवे की घटना यही लोग प्रायोजित ढंग से इसलिए कराना चाहते हैं कि सरकार अस्थिर हो, लेकिन सरकार अस्थिर नहीं होगी। आदरणीय मोदी जी पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। विश्व में आज अग्रणी नेताओं में गिनती है तो पहले अमेरिका का राष्ट्रपति होता था, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा अगर चुनाव होता है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी पूरे देश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी स्थिति है। आज आप उत्तर प्रदेश में अयोध्या आइए, बनारस आइए, आप गोरखपुर आइए, आज आपको कोई छेड़ नहीं सकता। यदि छेड़ दिया तो वो शाम तक रहेगा नहीं, या ऊपर होगा या जेल में। 2 ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता हमारे पास नहीं। कांग्रेस बेईमानों की पार्टी है, व्यक्तिगत पार्टी है, घर परिवार की पार्टी है। आपने आदरणीय महात्मा गांधी जी का अगर किताब पढ़ी हो, उसमें साफ लिखा था, आफ्टर फ्रीडम डिस्पर्स द कांग्रेस। कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ये हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन आज तक इन बेईमानों नहीं की, क्योंकि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज रह गए, इन्होंने लूटा, दिन दहाड़े लूटा इस देश को, डिवाइड एंड जाति वर्ग भेद में बांटा। आज देखिए मुसलमानों की वो लोग गिनती नहीं करना चाहते, उनमें भी सारी जातियां हैं। हिंदुओं की जाति भेद में बांटना चाहते हैं, गोत्रवाद में बांटना चाहते हैं, ताकि देश अस्थिर हो। ये उनकी सोच है, डिवाइडेड रूल वाली। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, बेरोजगारी हमारे देश में नहीं है, विश्व में सर्वाधिक। आज हमारा जीडीपी है तो विश्व में सर्वाधिक हिंदुस्तान का है, 7.5% विश्व का। आज अमेरिका का नहीं है, चाइना का नहीं है, इंग्लैंड का नहीं है। इंग्लैंड की स्थिति बड़ी खराब है। तो हम सर्वाधिक सुरक्षित, सर्वाधिक ऐसे हाथों में है, हम सुरक्षित हिंदुस्तान आदरणीय मोदी जी के हाथों में। ये देश कभी गरीब नहीं हो सकता। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है, ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग।
तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। रेलवे को लेकर लगा हुआ है। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा होगा, जबकि 4000 करोड़ मध्य प्रदेश में खर्च हो रहे हैं, 6000 करोड़ उत्तर प्रदेश में खर्च हो रहे हैं। एक बार में खर्च होगा 10,000 करोड़ का मैक्सिमम, और वो बाकी जो 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होता था वो 90,000 करोड़ रुपया हमारे विकास में लगेगा। इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यकता थी देश की, इसलिए वो लागू होगा। सर एक और सवाल है। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी इंडिया न्यूज। एक अनदेखा साइड।